मन तो नहीं करता गर्मी में पढ़ाई करने का, पर जब मजबूरियाँ दिखती है ना तो पढ़ाई अपने आप होती है। कुछ दिन। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आज का है डे 3 और मैं लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। सुबह के बज चुके हैं 7, वैसे तो 5 मिनट पड़ी है। और आज का मेरा ऐसा कुछ लुक है, येलो कलर की मेरी ड्रेस है। और अब मैं आपको एक सिंपल सी रेसिपी दिखाती हूँ, वो भी छाछ की। एकदम मस्त पुरानी रेसिपी है, तो आप देखना और कमेंट करके बताना आपको ये रेसिपी पता थी और आप थी या नहीं थी, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अभी मैं आपको बना करके बताती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। 7:15 बजे मुझे लाइब्रेरी भी जाना है, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम लेंगे छाछ। और छाछ आपको जितनी पीनी है उतनी, जैसे एक की बना रहे हो तो 2 गिलास काफ़ी है। और ये मैं छाछ ले लेती हूँ। कमेंट करके बताना मेरी तरह छाछ पीना किस किस को पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मैं इसमें थोड़ी सी और छाछ डाल लेती हूँ, फिर आगे की रेसिपी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इतनी छाछ डाल ली है, इतनी तो काफ़ी है, कोई और पिएगा तो पी लेगा। और अभी मैं डाल लूँगी, इसमें है चीनी, तो ये स्वाद के अनुसार ही डाल लेंगे। थोड़ी ज़्यादा मतलब मीठी मीठी होगी तो टेस्टी बनेगी, इतनी डाल देते हैं, इतनी काफ़ी है। तो गाइस, अभी लाइट तो है नहीं, तो मेरे को हाथों से ये चीनी इसमें घोलनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं इसमें चीनी घोल लेती हूँ। तो गाइस, अभी मैंने चीनी घोल दी है। अब मैं इसमें, ये 2 नींबू है मेरे पास, ये मैं निचोड़ देती हूँ। और नींबू हाथों से निचोड़ने के बाद जो कुछ भी बनता है ना, उसमें जो मज़ा आता है ना, वो नींबू निचोड़ने वाले से नहीं होता। और इसमें मैंने साथ में थोड़ी बर्फ़ भी डाल दी है, ताकि लस्सी ठंडी तो है, फिर भी और ठंडी हो जाएगी। जितनी ठंडी होगी ना उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखो, नींबू में खूब सारा रस है। अगर रस कम होना नींबू में तो 3 नींबू भी डाल सकते हो। जितना खट्टापन होगा उतना ही स्वाद अच्छा बढ़ेगा। मीठा भी अधिक होना चाहिए, खट्टापन भी अधिक होना चाहिए। इसमें सब चीज़ों का बैलेंस रहेगा ना, तो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। और कमेंट में बताना किस किस ने इसे छाछ पी है। ये देखो, खूब रस से भरा हुआ है। मेरा बहुत दिनों से मन हो रहा था मैं ये छाछ पीऊँ, लेकिन ऐसे तो मैंने गर्मी में 1-2 बार बना कर पी थी। हाथ तो इसमें गंदे हो जाते हैं, लेकिन स्वाद उतना ही ज़्यादा आता है। वैसे भी पुरानी चीज़ें जो चलती थी ना खाने पीने की, उनमें स्वाद अच्छा ही होता है। नई चीज़ें, उनका स्वाद तो फिर भी एक टाइम बाद हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन पुरानी चीज़ें जितनी भी होती हैं उनका स्वाद हमें अच्छा ही लगता है। अब मैं ये छिल के डाल देती हूँ बाहर और अपने हाथ धो कर के आती हूँ। गाइस, अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। एक बार तो इतना ही ले रही हूँ। और हम खाते हैं सेंधा नमक, नॉर्मल नमक नहीं खाते हम। ये वैसे भी हमारी सेहत के लिए अच्छा रहता है। घुटनों में दर्द होता है ना, जिसके पेट में भी दिक्कत रहती है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सेंधा नमक। और हम तो 3-4 साल से ये सेंधा नमक की ट्राई कर रहे हैं। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये देखना, अभी मैं इसको सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। फिर ये एकदम मस्त छाछ बन जाएगी। एक बार पियोगे तो इसे बार बार ट्राई करने की जरूर आप कोशिश करोगे कि एक बार और पी लेते, एक बार और पी लेते हैं। पहले मैं छोटी थी ना, तब मैं और पापा ना एक साथ में, पापा जब दुकान पे जाते थे ना, जब हमारी दुकान घर से बाहर थी, अभी तो घर पे ही है, तो उस टाइम पे मैं और पापा हम दोनों पिया करते थे सुबह सुबह। एक नंबर की छाछ बनती है गाइस, एक नंबर की, मज़ा आ जाता है पीने में। गाढ़ी गाढ़ी और ठंडी ठंडी छाछ। अभी ये बनकर रेडी हो गई है। ये देखो, ठंडी ठंडी, बिल्कुल ठंडी ठंडी छाछ है। आपको पीने में बहुत मज़ा आएगा। एक नंबर की है गाइस। ज़्यादा ठंडी होगी पर मज़ा आ रहा है। आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। तो दोस्तों, लाइब्रेरी से आने के बाद मैंने 2 घंटे आराम कर लिया है। उसमें मैंने कुछ खा भी लिया है और अच्छे से आराम से फ़ोन भी देख लिया है, क्योंकि दोपहर का मेरा टाइम होता है, मैं आराम से फ़ोन देखती हूँ। और अभी मैं क्लास लूँगी,
कला संस्कृति की, मुकेश पंचोली सर की। मैंने उनका कोर्स ले रखा है राजस्थान जीके का, तो उसमें मैं क्लास लूँगी। और कई बार ना ऐसा होता है लाइब्रेरी में ना दिन हमें बहुत बड़ा लगने लगता है, जिससे आज मेरे साथ हुआ था। 1 बजने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा आज तो, और बहुत बार होता है मेरे साथ ऐसा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं और टाइम होता ही नहीं है, हम सोचते हैं जल्दी जल्दी चला जाए लेकिन जाता ही नहीं है। मेरे साथ तो बहुत बार होता है, और वैसा ही आज मेरे साथ हुआ। टाइम हो ही नहीं रहा था, 1 बहुत मुश्किल से बजा था आज तो। और अभी मैं क्लास ले लेती हूँ। अभी 3:30 हो गए हैं। 1:30 बजे मैं घर पे आई थी। 10-15-20 मिनट तो शायद लग ही जाते आराम से आने में लाइब्रेरी से। और अब मैं 2 घंटे मैंने फ़ोन देख लिया आराम से। अब मैं कला संस्कृति की क्लास ले रही हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ कला संस्कृति की मेरे पास किसकी बुक है। ये मेरे पास कला संस्कृति की बुक है, बूस्टर एकेडमी की, राजस्थान कला एवं संस्कृति। और ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है पढ़ने में। एक तो अब आगे तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे ना मैं पढ़ती होती और मुझे ऐसे कोड ऐसे याद आ जाते ना, मन में बातें आ जाती मेरे मन में, तो मैं वो ऐसे ना लिख दिया करती थी। ये देखो, ऐसे मैंने बहुत सारी लगभग सभी बुक्स पे मैंने ये से लिख रखे हैं। ये कोड मैं तब लिखती थी जब मैं लाइब्रेरी में रीट का एग्ज़ाम जनवरी में हो गया था, उसके बाद रिज़ल्ट आया था। उसके पहले पहले मैंने मतलब जब मैं किताबें पढ़ती रहती थी, साथ साथ में मेरे माइंड में चलता रहता था कि अब की बार तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत टफ था और मेरा पेपर ठीक हुआ था। पर क्या करें गाइस, एक तो इतने प्रश्न डिलीट हो गए, ऊपर से मेरे प्रश्न ज़्यादा गलत हो गए थे। कोई बात नहीं, फिर से तैयारी करेंगे और फिर से रीट की तैयारी में लगे हुए हैं। अभी इस बुक में मेरे टॉपिक चल भी रहे हैं, ऐसे तो मैंने धीरे धीरे याद कर रही हूँ। और अभी भी रीट की वैकेंसी में टाइम है, तो धीरे धीरे सब होता रहेगा। अभी मैं क्लास ले लेती हूँ, और कभी आपको मैं पूरी मतलब बुक्स बताऊँगी मैं किस किस सब्जेक्ट की कौन से बुक्स पढ़ रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं क्लास ले लेती हूँ। तो दोस्तों, 1 घंटे में मैंने कला संस्कृति की 2 क्लासेस लगा ली है, और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, लाइट भी नहीं है। मन तो नहीं करता गर्मी में पढ़ाई करने का, पर जब मजबूरियाँ दिखती है ना तो पढ़ाई अपने आप होती है। कुछ दिन तो मैंने ऐसे ट्राई किया था, लाइट नहीं है तो पढ़ाई नहीं करूँ मैं, पर जब मजबूरियाँ दिखती है ना तो पढ़ाई करनी पड़ती है भाई। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं दोपहर 1:30 बजे आई ना, उसके बाद से 5 मिनट लाइट आ रही है, 20 मिनट या आधा घंटा आ ही नहीं रही है, ऐसे चल रहा है। फिर भी पढ़ाई तो करनी पड़ती है गर्मी में। अभी मेरा कुछ काम है वो करूँगी, और फिर उसके बाद मैं पुनः वापस से पढ़ाई करूँगी। शाम के बज चुके हैं 7। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, लाइट आज आ नहीं रही है, दोपहर से तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। तो मैंने सोचा खाना खा लेती हूँ, शायद इतने में लाइट आ जाए, पर लाइट तो नहीं आई। नहाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मैं कर रही हूँ रीजनिंग। अभी मैं रीजनिंग की क्लास लूँगी।